वास्तविक सुख भाग 12 में आपका स्वागत है। आज का विषय है सत्संग का मूल्य समझें। सत्संग करने वाले भाई बहनों की प्रायः शिकायत रहती है कि जो हम सुनते हैं वह याद नहीं रहता। पल्ला झाड़ सत्संग होता है, उठ गए और पल्ला झाड़ कर चल देते हैं, अतः इससे कोई फायदा नहीं होता। सत्संग की बातें काम में आती नहीं, याद रहती नहीं। इस विषय में मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यान देकर सुनें। शुरू में जब हमने पढ़ाई की तब 5-6 साल के बाद अपने परिचितों के पास गए। वे कहने लगे कि इतने साल पढ़े हो, कुछ सुनाओ। पर हम नहीं सुना सके। सुनाए भी तो क्या सुनाए। तो हमें फेल कर दिया कि इतने वर्षों से पढ़ता है पर कुछ नहीं सुनाया। कारण कि इस बात को तो पढ़ा हुआ आदमी ही जान सकता है, दूसरे आदमी नहीं जान सकते। इसी तरह पारमार्थिक बातों को सुनने से जो असर पड़ता है उसको पारमार्थिक विषय के जानकार ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। सत्संग सुनने से लाभ हुए बिना रहता ही नहीं। कितना ही पल्ला झाड़ तो भी आपकी सुनी हुई बातें जाएंगी नहीं। आप प्रेम से सुनते हो, आदर पूर्वक सुनते हो, बातें आपको अच्छी लगती हैं, हृदय में जचती हैं। वे अभी काम में भले ही ना आए पर वे जाएंगी नहीं। जैसे 5, 7, 10 वर्ष पढ़े तो भी व्याख्यान नहीं दे सके। व्याकरण में प्रथमा पास हो गए, मध्यमा पास हो गए, पर व्याख्यान देने को कहा तो आता ही नहीं। अब हमने व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, इसकी बात उनके सामने क्या सुनाए। एक पंडित जी थे, वे राजा को कथा सुनाया करते थे। पंडित जी ने अपने लड़के को पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में 8-10 वर्ष पढ़ाई करने के बाद वह वापस आया तो राजा ने पंडित जी से कहा कि आपका लड़का इतना पढ़कर आया है तो कुछ सुनाए। वह लड़का व्याकरण और न्याय खूब पढ़ा था। उसको सुनाने के लिए कहा गया तो उसने एक कनस्तर में बहुत से कंकड़ डालकर उसको जोर से हिलाया और बोला कि बस, इसके सुनाने में और मेरे सुनाने में कोई फर्क नहीं है। चाहे यह सुन लो, चाहे मेरी बात सुन लो। अब पढ़ाई की तो बातें सुनाए तो उनको कौन समझेगा। इसलिए लिखा है, विद्वाने बीजानाति विद्वजन परिश्रमम नहीं बंध्या बीजानाति कुर्बीम प्रसव वेदना। अर्थात विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जान सकता है, उसकी विद्या की परीक्षा कर सकता है, मूर्ख नहीं। जो बंध्या है वह स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है। ऐसे ही जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया है, जिनमें तीव्र जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, वे कैसे जान सकते हैं कि सत्संग से क्या लाभ होता है, क्योंकि इस विषय में उनका प्रवेश ही नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ ख्याल नहीं जाता। व्यापार करने वाला जैसे व्यापार के मर्म को जानता है, वैसे व्यापार की बातें सुनकर सीखने वाला नहीं जान सकता। एक बार किसी ने मेरे से व्यापार की बात पूछी और मैंने उसका उत्तर दे दिया। फिर वही बात उसने गोयंदका जी से पूछी और गोयंदका जी ने उसका उत्तर दिया। उन दोनों को मैंने देखा। गोयंदका जी ने जितनी सुगमता से व्यापार की बात बताई, उतनी सुगमता से मेरे द्वारा नहीं कही गई। व्यापार के विषय में मैंने भी सोचा है, समझा है और बहुत बातें मैं जानता हूँ। अब तो व्यापार की बातों का यहाँ तक अनुभव हुआ है कि एक व्यापारी ने मेरे से कहा कि मैं तो व्यापार आपसे ही सीखा हूँ। व्यापार की बातें वे मेरे से पूछते, सीखते और फिर उसके अनुसार व्यापार करते। वे व्यापार में अच्छे होशियार और तेज हो गए। वे आजकल हैं, उनकी बात कहता हूँ, पुरानी बात नहीं है। व्यापार की बातें तो मैंने सुन कर सीखी हैं और गृहस्थ की बातें भी मैंने सुन कर ही सीखी हैं। जो संसार में रचा पचा न रहकर उससे ऊंचा उठता है, वह संसार को जितना जानता है उतना संसार में रचा पचा रहने वाला नहीं जानता। मनुष्य संसार से अलग होकर ही संसार की बातों को विशेषता से जान सकता है। ऐसे ही वह परमात्मा के साथ एक होकर ही परमात्म तत्व की बातों को विशेषता से जान सकता है। परमात्मा से अलग रहते हुए कितनी ही परमात्मा तत्व की बातें सुन ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितनी ही अध्ययन कर ले, पर वह परमात्मा को नहीं जान सकता। तात्पर्य यह है कि संसार के तत्व को वही जान सकता है जो संसार से अलग हो गया है, और परमात्मा तत्व को वही जान सकता है जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। जब संसार के अलग हुए बिना आप संसार के तत्व को भी नहीं जान सकते, फिर परमात्मा के तत्व को जान ही कैसे सकते हैं। आप कहते हैं कि हमने सत्संग की बात तो सुन ली पर वह हमारे काम नहीं आती, परंतु वास्तव में सच्ची बात कभी निरर्थक जाती ही नहीं।
क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, न भावो विद्यते सतः। इसकी क्या पहचान है? पहचान यह है कि सत्संग का समय होने पर आप घर पर रह नहीं सकते, सत्संग की तरफ खिंचते चले आएंगे। यह कौन खींचता है? आपके भीतर जो संस्कार जमा हैं, यही आपको सत्संग की तरफ खींचते हैं। सत्संग में जो आपकी रुचि है, वह रुचि कहती है कि आपके भीतर सत्संग के संस्कार हैं। आप उनको जान नहीं सकते, पर लाभ होता है, होता है, होता है। अब आप दूसरी बात सुनो। सत्संग के समान उग्र साधन, उग्र तपस्या, उग्र पुण्य कोई है ही नहीं। हजारों वर्षों की तपस्या से जो लाभ नहीं होता, वह लाभ सत्संग सुनने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। कई लोगों ने खुद मेरे से कहा है कि सत्संग सुनने से हमें बहुत लाभ है, हमारी वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ा है। सत्संग करें और फर्क ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोरी कथा ही ना सुने, प्रत्युत सत्संग की बातों को गहरा उतर कर समझें तो एकदम फर्क पड़ता है। किसी ने क यह अक्षर सीख लिया तो मानो उसने आचार्य की पढ़ाई का एक अंश पढ़ लिया। उसने का खा गा घा ना ये 5 अक्षर पढ़ लिए, लिखाओ तो वह 5वां अक्षर लिख देगा, पर घा ऐसा लिखकर पूछो कि यह क्या है तो वह जल्दी नहीं बता सकेगा। वह का खा गा घा, हाँ यह घा है, इस प्रकार सोच कर बता देगा। जल्दी नहीं बता पाने से ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी पढ़ाई नहीं हुई। यह आचार्य की पढ़ाई का ही एक चिन्ह है। ऐसे ही सत्संग की बात समय पर काम नहीं आती, यह बात आपके भीतर पैदा होती है, तो यह आपके सत्संग का ही चिन्ह है। जो सत्संग नहीं करते उनके भीतर यह बात पैदा होती है क्या? तीसरी बात, भूख लगने पर भोजन किया जाए तो भोजन का ठीक पाचन होता है, जिससे शक्ति आती है। बिना भूख के भोजन किया जाए तो उसका ठीक से पाचन न होने से शक्ति नहीं आती। ऐसे ही आपको सत्संग की भूख लगती और आप उसको ढूंढते इधर उधर जाते, फिर सत्संग मिलता तो सत्संग की बात आप पर असर करती। आप तो रुपए कमा रहे हो, उनका आवाहन कर रहे हो, पंखा चल रहा है आराम कर रहे हो, कूलर चल रहा है कि ठंडी रहे, गर्मी ना हो जाए, ऐसा करके सत्संग सुनते हो तो भाई अभी भूख नहीं लगी है, सुनने की इच्छा तो है ही नहीं। भाव यह रहता है कि चलो घूम आए, यह भी एक तमाशा है। अगर भूख लगती तो जगह जगह भटकते, तब पता लगता। भूख लगने पर ही वह जचता है, रुचता है और पचता है। भूख ना हो तो वह जचता नहीं, रुचता नहीं और पचता नहीं है। स्वयं ज्योति जी महाराज बीकानेर में नरसिंह सागर पर ठहरे हुए थे। एक भाई ने कहा, महाराज आप हमारी बगीची में आ जाएं तो अच्छा है। नरसिंह सागर हमारे लिए दूर पड़ता है, बगीची नज़दीक पड़ती है। बाबा जी बोले, तो तेरे घर पर ही आ जाऊं। अब भाव यह है कि बाबा जी हमारे नज़दीक आ जाएं तो हमें सुविधा रहे, यह नहीं कि हम बाबा जी के पास चले जाएं और लाभ ले लें। सत्संग का समय कौन सा रखा जाता है? जब काम धंधे का समय नहीं हो, वह समय सत्संग का रखा जाता है। फालतू समय सत्संग भजन ध्यान के लिए रखा जाता है और कहते हैं कि असर नहीं हुआ। असली समय तो रुपया कमाने में लगाते हैं और फालतू समय सत्संग में लगाते हैं तथा काम लाभ असली चाहते हैं।